नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम भारत और दुनिया भर के जो भी प्रमुख संगठन हैं, वर्तमान में उन संगठन के हेड के तौर पर कौन काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और 1 दिसंबर से अगर आपको SSC CGL का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो 22 नवंबर 2022 तक अपडेटेड है और इसमें 2022 की सभी नियुक्तियों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे भारत के जो भी संवैधानिक पद हैं उन पदों के ऊपर कौन कार्य कर रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समय भारत की राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रही हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करेंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके पिताजी भी आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं और ये आपके भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि अगर हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इस समय भारत के 14वें कैग हैं। नाम इनका है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, भारत के 14वें कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बात करेंगे 16वें महान्यायवादी की, यानी कि हमारे भारत के जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं इस पद पर आपको मिलेंगे R वेंकट रमानी। क्या नाम है? R वेंकट रमानी इनका नाम है और ये हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इन्हीं की सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। और इस पद पर आपको तुषार मेहता देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये तुषार मेहता हैं जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। आगे बात करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस समय हमारे भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नाम इनका है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार इनका नाम है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अगर हम लोग UPSC की बात करते हैं तो वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। नाम इनका है डॉक्टर मनोज सोनी। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज सोनी इनका नाम है और ये हमारे UPSC के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिस पर एक आपको अनूप चंद्र पांडे देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, ओम बिरला जी इस समय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के सभापति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ साहब। कौन? पश्चिम बंगाल के जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे, ये हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की और इसके जो हमारे प्रमुख हैं नाम इनका है हर्ष चौहान। वहीं पर अगर हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, तो इसके जो प्रमुख हैं नाम इनका है विजय संपला। तो ये दोनों पद आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। तो इस समय हमारे यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है और इसके प्रमुख का नाम है NK सिंह। तो ज़रूर याद रखिएगा, ऑलरेडी कई एग्जाम में इनका नाम पूछा जा चुका है। NK सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि अगर हम लोग NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके हेड हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी इसके हेड हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के जो सैन्य संगठन हैं। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हो चुके हैं। पहले हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे जिनका पिछले साल निधन हो गया था
और अब उनके स्थान पर हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब हैं, ये भारत के दूसरे सीडीएस के पद पर अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करेंगे वर्तमान में थल सेना प्रमुख की। तो हमारे जो आर्मी के इस समय चीफ हैं, नाम इनका है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वायुसेना के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी इस समय हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे नौसेना के प्रमुख की। तो ध्यान रखेंगे आर हरि कुमार, क्या नाम है, आर हरि कुमार, ये हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक दल के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको बीरेंद्र सिंह पठानिया देखने को मिलेंगे। कौन? बीरेंद्र सिंह पठानिया, ये हमारे तटरक्षक दल के इस समय प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, यानी कि बीएसएफ की, जो कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। इसके हेड हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह, ये हमारे बीएसएफ के प्रमुख हैं। आईटीबीपी, जिसके जो सैनिक हैं वो आपको चीन की साथ सीमा पर देखने को मिलेंगे, और इसके जो हमारे महानिदेशक हैं, नाम इनका है अनीस दयाल सिंह। क्या नाम है? अनीस दयाल सिंह। ये हमारे आईटीबीपी के इस समय महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं, नाम इनका है एसएल थाउसेन। क्या नाम है? एसएल थाउसेन इनका नाम है। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में ज़रा मुझे ये बताइएगा कि सीआरपीएफ के इससे पहले जो हेड थे वो आपके नए पद पर अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है और वो किस पद पर अपॉइंट हुए हैं, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। असम राइफल के प्रमुख की बात करें तो पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर, ये हमारे असम राइफल के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक की। तो एसएसबी की बात हो रही है। जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एसएल थाउसेन साहब हैं, जो कि आपके सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं, वही आपके एसएसबी के भी महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको सीलवर्धन सिंह देखने को मिलेंगे। कौन? सीलवर्धन सिंह, ये हमारे सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। रा के निदेशक की बात करें, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सामंत गोयल साहब इसके निदेशक हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो तपन कुमार डेका। क्या नाम है? तपन कुमार डेका, ये हमारे आईबी के निदेशक हैं। इसी प्रकार से इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके महानिदेशक हैं संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर इसके महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुबोध जायसवाल, ये पहले आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक थे और वर्तमान में ये सीबीआई के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक की। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो इस समय महानिदेशक हैं, नाम इनका है एम.ए. गणपति। क्या नाम है? एम.ए. गणपति इनका नाम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक की अगर हम लोग बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता साहब इस समय हमारे एनआईए के निदेशक हैं। अब बात करेंगे हमारे भारत के जो भी सांविधिक निकाय हैं, यानी कि जिनका निर्माण संसद ने एक एक्ट के द्वारा किया है। सेबी की अगर हम बात करते हैं तो इसी साल इसकी पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर माधवी पुरी बच को अपॉइंट किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुण कुमार मिश्रा इस समय हमारे एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो अगर हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में प्रमुख हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें तो आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये हमारे एनजीटी के चेयरमैन हैं। फिर बात करेंगे नीति आयोग की। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष इसी साल अपॉइंट हुए हैं। नाम उनका डॉक्टर सुमन के बेरी है। नीति आयोग के नए सीईओ भी इसी साल अपॉइंट हुए हैं।
नाम उनका है परमेश्वरन अय्यर। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, और नीति आयोग के जो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, नाम उनका है परमेश्वरन अय्यर। आगे बात करेंगे UIDAI की, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके भी नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग इनका नाम है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुरेश एन पटेल इनका नाम है। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल इनका नाम है। आगे बात करेंगे नाबार्ड के अध्यक्ष की। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, GR चिंतला यानी कि गोविंद राजलू चिंतला, ये हमारे नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं, वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। नाम इनका है M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार ये आपके JNU के पूर्व वाइस चांसलर थे और अब इनको UGC के चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया है। फिर बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके नए अध्यक्ष इसी साल फरवरी में अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है देबाशीष पांडा। क्या नाम है? देबाशीष पांडा इनका नाम है। और ये जो संस्था है वो आपके बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करती है। ट्राई की बात करें, जो कि हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम इनका है PD वाघेला। क्या नाम है? PD वाघेला इनका नाम है। फिर बात करेंगे CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम इनका है विवेक जौहरी। क्या नाम है? विवेक जौहरी इनका नाम है। CBDT के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। ये CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत के नए लोकपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रदीप कुमार मोहंती। ये आपके भारत के दूसरे लोकपाल के पद पर काम कर रहे हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो PC घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, ये हमारे भारत के पहले लोकपाल थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसके भी नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है SS मुंद्रा। क्या नाम है? SS मुंद्रा इनका नाम है, जो कि BSE के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। फिर बात करते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो B अनंत नागेश्वरन, इसी साल की शुरुआत में जनवरी में इन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर अपॉइंट किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो 2014 से आप सभी को पता होगा अजीत डोवाल साहब, ये हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर बात करते हैं सिडबी के प्रमुख की। तो सिडबी के जो प्रमुख हैं, नाम इनका है शिवा S रमन। क्या नाम है? शिवा S रमन इनका नाम है, और ये आपके सिडबी के प्रमुख हैं। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, नाम इनका है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा इनका नाम है, और ये आपके CPCB के अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जो कि आपको पुणे में देखने को मिलेगी। इसके अध्यक्ष हैं फिल्म निर्माता शेखर कपूर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अभिनेता परेश रावल। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं, नाम इनका है अलका उपाध्याय। भारतीय विमानन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके प्रमुख हैं संजीव कुमार। तो कंफ्यूज दोनों में मत होइएगा, ये आपका NHAI है और ये हमारा है AAI, और इन दोनों के अध्यक्ष के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं RBI के गवर्नर की। तो 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं, नाम इनका शक्तिकांत दास है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की,
तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं नाम इनका है संजीव बजाज। तो जरूर ध्यान रखिएगा, CII के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नाम इनका है संजीव बजाज। आगे बात करेंगे बार्क के निदेशक की। तो बार्क आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं नाम इनका है अजीत कुमार मोहंती। प्रसार भारती के CEO की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रसार भारती के जो CEO हैं नाम इनका है गौरव द्विवेदी। क्या नाम है? गौरव द्विवेदी इनका नाम है और ये प्रसार भारती के CEO के रूप में कार्य करते हैं। आगे बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की। तो रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नाम इनका है विपिन कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? विपिन कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। सेवंथ पे कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक कुमार माथुर ये हमारे सेवंथ पे कमीशन के इस समय अध्यक्ष हैं। तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और CEO हैं विपिन कुमार त्रिपाठी इनका नाम है और सेवंथ पे कमीशन के जो इस समय अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर इनका नाम है। आगे बात करेंगे इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर S सोमनाथ इनका नाम है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं, समीर B कामथ इनका नाम है। तो ध्यान रखेंगे DRDO के नए अध्यक्ष जो हैं समीर B कामथ इनका नाम है। आगे बात करेंगे CSIR की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये भी अभी पिछले महीने ही अपॉइंट हुई हैं, नाम इनका है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ध्यान रखिएगा CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और CSIR के जो महानिदेशक हैं उस पद पर N कलाई सेल्वी जी की अपॉइंटमेंट अभी हुई है। अब बात करेंगे गैर संवैधानिक निकायों की। 26वें महालेखा नियंत्रक की बात करें, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोनाली सिंह आपके 26वें महालेखा नियंत्रक के पद पर काम कर रही हैं। शायद 27वें वाले अपॉइंट हो चुके हैं, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 27वें वाले अपॉइंट हो चुके हैं। फिलहाल के लिए 26वीं जो हैं ये आपकी सोनाली सिंह हैं। मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा। कौन? ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा, ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे बात करेंगे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष की, यानी कि जो आपका KVIC है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है मनोज कुमार। क्या नाम है? मनोज कुमार इनका नाम है। दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर बने हैं नाम इनका है संजय अरोरा। तो ITBP के ये हमारे प्रमुख थे और अब इनको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। CBSE के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो निधि छिब्बर आपको इस पद पर देखने को मिलेंगी। SSC के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो S किशोर साहब को इसी साल SSC के नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया। फिक्की के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी महीने इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है, नाम इनका है सुब्रकांत पांडा। क्या नाम है? सुब्रकांत पांडा इनका नाम है, जो कि फिक्की के नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुए हैं। NASSCOM के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो कृष्णन रामानुजन। क्या नाम है? कृष्णन रामानुजन इसी साल ये आपके NASSCOM के अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुए हैं। असोचैम के अगर हम लोग वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो सुमंत सिन्हा ये हमारे असोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक फेडरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल, जो कि आपके पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं। ये भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे ICMR के महानिदेशक की, तो जरूर ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजीव बहल। क्या नाम है? डॉक्टर राजीव बहल, ये हमारे ICMR के वर्तमान में महानिदेशक हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम इनका है अवीक सरकार। अवीक सरकार इस समय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं BCCI की, तो BCCI के जो 40वें अध्यक्ष हैं नाम इनका है रोजर बिन्नी।
ध्यान रखिएगा, सौरभ गांगुली जी इससे पहले अध्यक्ष थे और अब उनके स्थान पर रोजर बिन्नी साहब को 40वें अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। हॉकी इंडिया के अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये भी आपकी नई ही अपॉइंटमेंट है। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम इससे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और अब उनके स्थान पर हमारे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्के साहब को इसके अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं नाम इनका कल्याण चौबे है और इसी साल इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा संदीप प्रधान साहब इस समय हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे हमारे भारत की जो 12 महारत्न कंपनियां हैं, इन कंपनियों के नाम और वर्तमान में जो इनके सीएमडी हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली महारत्न कंपनी है, नाम इसका कोल इंडिया लिमिटेड है। ध्यान रखिएगा प्रमोद अग्रवाल इसके सीएमडी हैं और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है ओएनजीसी, तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष अभी अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका अरुण कुमार सिंह है, जरूर ध्यान रखिएगा, और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। फिर बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की यानी कि भेल की, तो नलिन सिंघल साहब इस समय हमारे भेल के सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करेंगे गेल की यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, इसके भी जो सीएमडी हैं वो अभी अपॉइंट हुए हैं। संदीप कुमार गुप्ता इनका नाम है और इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। आगे बात करेंगे आईओसीएल की यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके सीएमडी हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें यानी कि सेल की बात करें तो सोमा मंडल इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड, गुरदीप सिंह इसके प्रमुख हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीआर कृष्णा गुप्ता, जरूर याद रखिएगा, अभी हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं। बीपीसीएल के पहले अरुण कुमार सिंह थे जिनको अब भेज दिया गया है ओएनजीसी के अध्यक्ष के पद पर, और बीआर कृष्णा गुप्ता ये हमारे बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल की बात करें तो पुष्प कुमार जोशी इसके नए अध्यक्ष बने हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के श्रीकांत इसके सीएमडी हैं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन रविंदर कुमार ढिल्लन इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल ये हमारे भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है, तो विवेक कुमार दिवांगन इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के जो वर्तमान प्रमुख सचिव हैं, तो सबसे बड़ा जो सचिव का पद होता है वो आपके कैबिनेट सचिव का है और इस पद पर आपको राजीव गौबा जी देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको डॉक्टर पीके मिश्रा देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे भारत के वर्तमान रेवेन्यू सेक्रेटरी की, तो हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नाम इनका है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा इनका नाम है और ये आपके भारत के वर्तमान रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो टीवी सोमनाथन जी ये हमारे भारत के वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आगे बात करेंगे विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी की, तो विनय मोहन क्वात्रा इस समय हमारे भारत के विदेश सचिव हैं। गृह सचिव यानी कि जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं, इस पद पर आपको मिलेंगे अजय कुमार भल्ला, तो दोनों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं और गृह सचिव के पद पर आपको अजय कुमार भल्ला देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जो भी दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की यानी कि WTO की, और इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं नाम इनका है नुगोजी ओकोंजो-इवेला। ध्यान रखिएगा ये आपके नाइजीरिया देश से हैं और ये WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं
तो नजहत समीम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और ये आपके फिजी देश से बिलोंग करती हैं। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल की यानी कि महासचिव की, तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस ये हमारे यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव हैं। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव से हैं, ये 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसके वर्तमान में महानिदेशक टेड्रस अधनॉम है जो कि इथियोपिया देश से आते हैं। IMF की प्रबंध निदेशक की बात करें तो इनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है जो कि आपके बल्गारिया देश से हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। फिर बात करेंगे विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री की, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। इंदर मीत गिल इनका नाम है और ये आपके भारतीय मूल के हैं जो कि विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री बने हैं। ICC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले ये हमारे ICC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जबकि अगर हम लोग CEO की बात करते हैं तो जोफ एलार्डिस, क्या नाम है, जोफ एलार्डिस, ये आपके ICC के वर्तमान में CEO हैं। आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो कार्यकारी निदेशक हैं डेनमार्क देश से हैं, नाम इनका है इंगर एंडरसन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनकी बात करते हैं तो अकीम स्टीनर इनका नाम है और ये आपके ब्राज़ील देश से हैं। फिर बात करेंगे यूनेस्को की महानिदेशक की, तो ध्यान रखिएगा नाम इनका है आद्रे एजोले और ये आपके फ्रांस देश से हैं जो कि वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक हैं। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक की बात करते हैं तो इनका नाम है गिलबर्ट F होंगबो। एक कोई छोटा सा देश है, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, 2 अक्षर के देश का नाम है, उस देश के ये पूर्व PM थे जो कि ILO के नए महानिदेशक के पद पर अपॉइंट हुए हैं। अगर देश का नाम आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं एडोबी कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक की, तो भारतीय मूल के जो शांतनु नारायण हैं ये आपके एडोबी कंपनी के इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो वर्तमान महासचिव हैं, नाम इनका है रेबेका ग्रीन स्पैन और ये आपके कोस्टारिका देश से हैं। आगे बात करेंगे ट्विटर कंपनी के नए CEO की, तो आपको पता होगा इलोन मस्क अब आपके ट्विटर कंपनी के मालिक हो चुके हैं, तो ट्विटर कंपनी के अध्यक्ष और CEO का जो पद है वो अब आ चुका है इलोन मस्क के पास, और भारतीय मूल के जो पराग अग्रवाल थे उनको इन्होंने पद से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो रुचिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र में इस समय भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। आगे बात करेंगे टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के CEO की, तो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के जो CEO हैं नाम इनका एलोन मस्क है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्कस प्राडो ट्राइजो इनका नाम है जो कि आपके ब्राज़ील देश से आते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा इस समय इसके CEO हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक की बात करते हैं तो अमेरिका की कैथरीन एम रसेल, क्या नाम है, कैथरीन एम रसेल, ये आपके यूनिसेफ की वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं। तो इस प्रकार से दुनिया के और भारत के जो भी प्रमुख संगठन थे उन सभी के प्रमुख के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए, PDF से 2-3 बार रिवाइज करिए, आसानी से आप इसके प्रश्नों को कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।